हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर विजय विश्वास और बायोलॉजी शुरू करेंगे हम लोग नीट के लिए। बच्चों, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो लगातार यूज़ होते हैं और नीट के अंदर काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से बनते भी हैं। तो फंडामेंटल ऑफ क्लासिफिकेशन से हम लोग शुरू करेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन पे जाएंगे और वहाँ पे कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो इनपुट हो रहे हैं और नीट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आइडिया है क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो किंगडम एनिमेलिया जब आप पढ़ रहे होते हैं, एग्जैक्टली उससे भी पहले थोड़ा सा मैं शुरू करूं तो विटेकर्स क्लासिफिकेशन गिव्स यू आइडिया ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो वहां से आगे बढ़ेंगे। विटेकर्स क्लासिफिकेशन, विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम। बच्चों, 5 किंगडम सिस्टम विटेकर्स का इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आइडिया है और इट इज़ फॉर किंगडम, इट इज़ फॉर लिविंग वर्ल्ड बेसिकली। और यहाँ पे आप देखते हो 5 किंगडम में उन्होंने जो आपको डिटेल्स दिए हैं। नंबर 1 किंगडम मोनेरा, then number 2 kingdom protesta, kingdom fungi आ जाता है, then kingdom plantae, okay, and finally it is kingdom एनिमेलिया। एग्जैक्टली आपका जो सिलेबस शुरू होता है तो वहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम आपका जो है इट गिव्स होल स्पेक्ट्रम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। बट जो मेरा डिटेल रहेगा, मैं आपको एनिमल क्लासिफिकेशन एक्सप्लोर करूँगा। तो शुरुआत मैंने आपको बता दी कि विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम है एंड आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब the idea related to kingdom animalia which are very much important in NEET exam. okay, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और उसके पहले मैंने आपको 5 किंगडम सिस्टम का आइडिया दे दिया है कि कौन कौन से 5 किंगडम यहाँ पे हैं। अब एक चीज़ थी कि विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है इसमें आप क्या देखते हो, इसमें हम बहुत ही इंटीग्रेटेड आइडियाज़ देखते हैं क्लासिफिकेशन के लिए कि देयर इज़ एक तो जो कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ किया है क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट है एक तो कॉम्प्लेक्सिटी का, आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लगातार वर्क कर रहा है। देखिए कि यहाँ ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने यूज किया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस। मीन आई कैन से कि जो मोनेरा है वहां पे प्रोकैरियोटिक केस है ना, दे आर प्रोकैरियोट्स एज वेल एज जो रिलेटेड हैं बाकी के जो ग्रुप, इनके बाद जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं, मीन प्रोसीडेड ग्रुप्स आप
इनको बोलेंगे कि प्रोकैरियोट्स के बाद ये सभी यूकैरियोट्स हैं। दे ऑल आर यूकैरियोट्स। तो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सिटी यूज की गई थी, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया पे आऊंगा, बट आइडिया यहाँ से हम लोगों ने एक बार पिकअप कर लिया है, शुरू कर लिया है, तो यहाँ से थोड़ा बढ़ते हुए निकल जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस है। इसके बाद जो इन्होंने और कुछ यूज किया, जो मेजर आइडिया, वो सेल वॉल भी है बच्चे यहाँ पे, है ना। सेल वॉल का भी आइडिया है ना, जो रेगुलरली आपको ऐसे पता नहीं लग रहा, बट सेल वॉल का आइडिया भी है। बिकॉज आप ये देखिए कि जो सेल वॉल्स हैं वो इधर कुछ जगहों पे मौजूद हैं, कहीं प्रेजेंट है और कहीं पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे एनिमेलिया जो है दैट इज विदाउट सेल वॉल, ठीक है। प्लांटी में सेल वॉल है, फंजाई जो है वो उसके अंदर भी है, लेकिन जो मटेरियल है वो डिफरेंट है ना। तो उस हिसाब से सेल वॉल भी आइडिया रहेगा। तो यहाँ पे इस जगह आप देखते हो कि नो सेल वॉल, ठीक है, नो सेल वॉल। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो मिल रहा है आपको सेल वॉल के उसमें कंटेंट में आपको जो है सेल्यूलोज मिल रहा है, ठीक है। तो फंजाई में आपको जो है यहाँ पे काइटिन इन्वॉल्व होते हुए मिलेगा। मतलब आप देखिए कि सेल वॉल का कॉन्सेप्ट भी यूज में आ रहा है, ठीक है। उसी तरह जब डिटेल आपको मोनेरा प्रोटिस्टा में बताया जाएगा तो उसकी भी डिटेल्स जो है वो स्पेशली कवर्ड होती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि सेल वॉल भी है, इसके बाद और आइडिया जो ये दिस इज आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। देन इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज की है, वो है न्यूट्रिशन का आइडिया है क्लासिफिकेशन में, है ना। तो न्यूट्रिशन का आइडिया जो मल्टी सेल्यूलर केसेस हैं वहां पे हम देख रहे हैं। तो न्यूट्रिशन आप देखिए, वैसे तो हर एक ऑर्गेनिज्म है जो न्यूट्रिशन करेगा, हर एक जगह पे न्यूट्रिशन तो अवेलेबल है, बट आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, दे ऑल आर एग्जैक्टली मल्टीसेल्युलर eukaryotes हैं। And here you can see these are यूनिसेल्युलर्स हैं, है ना। और जो प्रोटिस्टा रहे वो यूकैरियोट, मोनेरा रहे मोनेरार प्रोकैरियोट्स। तो यूनिसेल्युलर के अंदर देयर आर टू केसेस, प्रोकैरियोटिक एंड eukaryotic unicellular. Multicellulars are all, these multicellulars are all eukaryotes, ठीक है। तो ये यूकैरियोट्स को अब मैं डिफाइन अलग अलग कैसे करूं। मीन फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया एक तो सेल वॉल से डिफाइन हो जाएंगे, है ना, सेल वॉल के थ्रू डिफाइन होंगे। एंड अनदर आइडिया बाय विच दे कैन बी डिफाइंड, दिस इज आइडिया ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई का भी एक्चुअली जो आइडिया है फंजाई का, फंजाई किस तरह क्लासिफाई होते हैं, तो ये एक तो काइटिन का इनका जो सेल वॉल है काइटिन से बना हुआ है। अनदर आइडिया इज दे आर सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। एग्जैक्टली सेप्रोट्रॉफिज्म इज अ काइंड ऑफ हेटेरोट्रॉफिज्म। हेटेरोट्रॉफिज्म इज ऑल्सो इन एनिमेलिया, है ना। बट आप यहां देख रहे हैं कि दे आर विद सेल वॉल। इधर आप देख रहे हैं कि प्लांटी जो है दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे फॉर्म देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दे सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन अनदर आइडिया अबाउट, जो अगली अलग जो बात एनिमल्स के बारे में है,
तो एनिमल्स आर जो दे आर कंप्लीटली ये कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफ्स हैं, है ना, दे आर कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफिक आइडिया है एंड नो सेल वॉल, यहां कोई सेल वॉल नहीं है। तो एनिमल्स के कॉन्सेप्ट पे जाऊं, एनिमल्स को डिफाइन करूं, उससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ऑल द केसेस एंड रिलेटेड आइडिया ऑफ द क्लासिफिकेशन, व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन. Here you can see idea of complexity is there put, as well as idea of complexity में nuclear complexity था, cell wall है, और as well as number of cell भी आप कह सकते हो, unicellular and multicellular का जो idea है वो हम कह रहे हैं कि complexity increase हो रही है. आगे जो multicellular cases हैं दे आर बेसिकली डिफाइंड ऑन, किस बात पे डिफाइन हो रहे हैं, वो डिफाइन हो रहे हैं आपके सेल वॉल्स के ऊपर. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, दे आर बीइंग डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट आइडिया यहां पे हो जाता है, एज वेल एज सेल वॉल आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का हिस्सा रहेगा. तो ये इस पूरे कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस आपको जो है सीधे मिल जाते हैं. आप देखेंगे कि पेपर के अंदर इसी चार्ट के अंदर से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. यहां पे डायरेक्टली हम रिप्रोडक्टिव आइडिया को इन्वॉल्व नहीं कर रहे. रिप्रोडक्टिव आइडिया जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. टू इंपॉर्टेंट आइडियाज आर इन्वॉल्व्ड, आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज आइडिया ऑफ न्यूट्रिशन. दो चीजें यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों, मैं शुरू कर रहा था तो व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन से मैंने पिक कर लिया है इस टॉपिक को, और हम आगे किंगडम एनिमेलिया के इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लासिफिकेशन जो आइडियाज हैं उन पे हम बात करेंगे कि किंगडम एनिमेलिया को किस तरह से देखा जा रहा है. आप देखो कि जो पूरा जो होल लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड में हमने यहां पे जो लिविंग वर्ल्ड है, नंबर ऑफ स्पीशीज रिकॉर्डेड अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन स्पीशीज आपकी टोटल रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं. एग्जैक्टली ये वो नहीं है कि जो टोटल नंबर एग्जिस्ट करता है, नंबर ऑफ जो एग्जिस्टेंस जो स्पीशीज का है वो तो ज्यादा है ना. एंड अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन ये 7 मिलियन के ऊपर, 70 लाख के ऊपर जाएगा, लेकिन हमने जो ढूंढा है अब तक वो 1.8 मिलियन है. यहाँ पे उन 1.8 मिलियन से आपको 1.2 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की हो जाती है. बाकी आप देखें कि प्लांटी की 0.5 है, और बाकी रिमेनिंग जो है आप देख लीजिए 0.1 में बाकी रह जाएगा, है ना. ये हमारे स्पीशीज डाइवर्सिटी का केस है. तो मैं आगे चल रहा हूं, किंगडम एनिमेलिया को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. यहां से काफी इंपॉर्टेंट आइडिया आपको मिलने वाले, काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो नीट के लिए आपको यहां से मिलेंगे. अभी रिसेंट ईयर्स में हम देख रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन आइडिया ऑफ एनिमल है वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आते हैं. ठीक है, पिछले सालों के पेपर भी आप देखिएगा तो एनिमल क्लासिफिकेशन में जो इनिशियल फंडामेंटल आइडिया है वहां से काफी सारे क्वेश्चन है. तो उसी की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरह से पूरा समझा जाए और देखा जाए, और आपकी जो एनसीईआरटी के साथ भी उसमें काफी डिटेल्स जो है वो टैली होंगी सीधे, है ना. मैं यहाँ जिस तरह से बता रहा हूँ वो तो एक एग्रीगेटेड आइडिया है, बट सभी कुछ एनसीईआरटी आइडियाज के ऊपर एक्सप्लोर करेंगे हम लोग यहाँ. ओके, तो क्लासिफिकेशन में आपको एनिमल किंगडम का जो आइडिया है वो अभी हम लोग कुछ पकड़ रहे हैं. तो किंगडम एनिमेलिया किस तरह देखते हैं किंगडम एनिमेलिया को, है ना. किंगडम एनिमेलिया में which individuals are included,
तो चलिए कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आइडिया देखते हैं कि एनिमल किसको कहोगे आप। तो दीज आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक heterotrophs without any cell wall around cells। समझ गए, कोई भी चीज बीच में छूटेगी नहीं। तो एनिमल्स जो हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे आर यूकैरियोट्स, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, बट उनकी सेल के चारों तरफ कोई भी सेल वॉल नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि सेल वॉल वाली बात एक बार छोड़ दूं तो आपका कंफ्यूजन फंजाई के साथ बन जाएगा, है ना। तो फंजाई के साथ कंफ्यूजन ना हो इस बात के लिए हमने सेल वॉल वाली बात अटैच कर दी है। ये जो किंगडम एनिमेलिया है 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख एनिमल स्पीशीज हैं। इतना ज्यादा को कैसे पढ़ें, ये एक हमारी टास्क हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन डिफिकल्ट की बात नहीं है, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव केसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, और जितना आइडिया हमें अभी नीट के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उन्हीं बातों को पिक करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट अटैक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का हंट कर सकें, इसके लिए। अभी देखिए, ये जो यहाँ पे 12 लाख एनिमल स्पीशीज हैं, 12 लाख एनिमल स्पीशीज हैं, उनको किस तरह से रखा जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें हम लोगों ने इसको देखा है कि इनको हमने ग्रुप किया है, ग्रुप्ड इनटू मोर देन, मतलब अप्रोक्सीमेट मैं कहूं, अप्रोक्सीमेट 30 फाइला, करीब 30 फाइला जो हैं यहाँ पे आ जाते हैं। 30 फाइला के अंदर हमने इनको क्लासिफाई किया है। फाइला का सिंगुलर जो होगा दैट इज फाइलम, इट इज फाइलम। 30 फाइला है और यहां पे आपको मैं बता दूं 9 मेजर हैं और रेस्ट जो हैं माइनर। एग्जैक्टली ये बोल दूं कि मेजर वाले केसेस में नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है और जो माइनर है वहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज कम है। दैट्स व्हाई द नेम इन वी कॉल देम माइनर। ओके, माइनर फाइलम। तो माइनर फाइला है और ये मेजर फाइला है। ठीक है, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट में एक एक पॉइंट आगे जाएंगे और जो फंडामेंट्स हैं, क्यों कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके बाद आगे जो है इस पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 मेजर फाइला और रेस्ट आर माइनर फाइला। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से होगा और एक डायरेक्ट क्वेश्चन कि लार्जेस्ट फाइलम, तो लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा रहेगा, कितना नंबर ऑफ स्पीशीज है अभी देख लेते हैं, है ना। बाकी जो लिस्ट ऑफ फाइलम होता है वो भी फिक्स होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आगे पीछे लिखेंगे। तो वैसे तो ऑलमोस्ट आइडिया आपको है यहाँ पे, बट फिर भी मैं लिस्टिंग करूँगा कि शुरू से लेके फर्स्ट से लेके और 9 तक का मेजर कौन है, एंड देन उसके बाद जो है माइनर जो है वो सिलेबस में नहीं आता है, एक दो कुछ का नाम लिस्ट में है, तो दैट आई विल पुट, कि बता दूंगा आपको कि कौन सा जो है माइनर फाइलम हमारे सिलेबस में है और कौन सा नहीं है। तो बाकियों की लिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्टली वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, है ना।
तो फाइलम जो मेजर और माइनर का लिस्ट है, एग्जैक्टली वी विल डू इट बाय द मेजर लिस्ट, है ना। मेजर वाला जो है वो देख रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो फाइलम नंबर 1 है हमारा, एनिमल किंगडम जहाँ से शुरू हो रहा है, वो क्या कहाँ से हो रहा है? दैट इज थ्रू पॉरीफेरा। ठीक है बच्चों, पॉरीफेरा देन नाइडेरिया, ये मेजर फाइलम है हमारे। नाइडेरिया ओल्डर नेम इज सिलेंट्रेटा, COE, ठीक है। देन प्लेटीहेल्मन्स, देन निमेटहेल्मन्स, another name of this group is SK helminths, and another name is also called, that is nematoda. Okay, then Annelida, then Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, then Chordata. Exactly what you see कि यहाँ ये सारे के सारे मेजर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These are 9 major phyla. Okay. अब एक चीज बता दूं आपको कि जो 1 to 8 है ना, पहले जो यहां से 1 to 8 की बात करूं तो एग्जैक्टली दीज ऑल आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेटा। नॉन, क्यों है नॉन कॉर्डेटा? इसलिए है बच्चों बिकॉज 9th वाला कॉर्डेटा है, ये कॉर्डेटा है, बाकी सब नॉन कॉर्डेटा, इसलिए हुआ। लेकिन कॉर्डेटा कॉर्डेटा क्यों है? वो इसलिए है, ये की फीचर होगा, नोटोकॉर्ड बियरिंग होते हैं, है ना। तो दे पॉसेस, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आ गया समझ लीजिए, इस तरह से है ना। दीज पॉसेस नोटोकॉर्ड in any stage of their life, किसी स्टेज में, यूजुअली एम्ब्रियो में, यूजुअली लार्वा स्टेज में, उनके बॉडी के अंदर जो है नोटोकॉर्ड रहेगा। ये नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में होती है और इसके साथ कुछ और कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अलोंग विद दिस नोटोकॉर्ड थ्री अदर features are also mandatory। 3 और फीचर भी मैंडेटरी हैं। 3 other features are also mandatory। वो कौन कौन से फीचर हैं? नर्व कॉर्ड, कैसा नर्व कॉर्ड? डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ओके, डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर या डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो, यू कैन से लाइक दिस टू, ऐसा भी कह सकते हैं। नोटोकॉर्ड के साथ एक फीचर नर्व कॉर्ड होगा, डॉर्सल मतलब बॉडी की डॉर्सल सरफेस में होगा। अभी बताऊंगा, डोंट वरी, बात समझ में आ जाएगी। चारों फीचर कहां पे है, इंपॉर्टेंट बात है। चारों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो आपका नोटोकॉर्ड हुआ और बाकी के 3 और हैं। जो बाकी के 3 है उनको ABC करके लिख रहा हूं। तो डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड, देन
pharyngeal gill slits, जो कि 4 to 6 पेयर रहेगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। और तीसरी चीज पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। नाउ क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे जो है नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आप कह रहे हो, कॉर्डेटा इज 9th वन और बाकी के सारे हैं नॉन कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा क्यों हमने इनको कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ कॉर्डेटा में प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेटा में नहीं है। लेकिन कॉर्डेटा को भी आप तब असली कॉर्डेटा मानेंगे जब उसके साथ, इस नोटोकॉर्ड के साथ बाकी के 3 फीचर भी प्रेजेंट रहेगा, डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड या डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, कुछ भी कहें। देन फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यानी कि गिल्स होंगे यहाँ फेरिंग्स के गले के पास, गिल्स का होना 4 to 6 पेयर हो सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको देख रहे हैं, फिशेस आपको याद आ गए कि फिशेस में गिल्स हैं, है ना। देन पोस्ट एनल टेल, यानी कि एक टेल होगी जो कि एनस के पीछे होगी एक्सटेंड करते हुए। जिन भी एनिमल्स में आप टेल देख रहे हैं, स्पेशली जो आपके आसपास जो एनिमल्स जो है वर्टिब्रेट्स, जो कॉर्डेट्स आपको दिख रहे हैं, है ना, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, चाहे वो कैटल आप देख रहे हो, आप जो है इस तरह के केसेस, मंकीज आप देख रहे हो, कहीं भी आप इस तरह के केसेस आप देखें तो उसमें टेल जो है वो एनस के पीछे होगी। तो दैट इज थर्ड आइडिया, है ना। लाइफ में कभी भी ये प्रेजेंट होना जरूरी है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में देयर आर नो गिल्स नाउ, गिल्स भी नहीं है, ना ही टेल है, ना ही हमारी बॉडी में फेरिंजियल गिल स्लिट्स हुए, ना ही हमारी बॉडी में डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड है, और ना ही नोटोकॉर्ड है इस वक्त एडल्ट कंडीशन में। लेकिन ये चीजें लार्वल स्टेज में ट्रेसेस के फॉर्म में जरूर प्रेजेंट होंगी, तो हम कहेंगे कि वी आर कॉर्डेट। हमारा नर्व कॉर्ड का क्या हुआ, हमारे नोटोकॉर्ड का क्या हुआ? जो नोटोकॉर्ड है दैट टर्न्स इनटू स्कल एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम ऑन द बैक साइड। आगे स्कल है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। नर्व कॉर्ड का क्या हुआ? नर्व कॉर्ड ब्रेन बना लेगा और पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड बना लेगा। तो ब्रेन को एनकेस करेगा स्कल, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको एनकेस करेगा आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो इन दिस वे ये स्ट्रक्चर्स टर्न हो जाती हैं जब एडल्टहुड की तरफ जाते हैं। मैक्सिमम जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर लार्वल फॉर्म या एम्ब्रियोनिक फेज में ही कॉर्डेट फीचर मिलेगा। वहां भी एक कॉर्डेट मैं आपको बताऊंगा जब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन आगे जाएगा। तो देयर इज वन कॉर्डेट ग्रुप जिसमें थ्रू आउट द लाइफ चारों फीचर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी दूं, आपके लिए बता दूं, वो क्वेश्चन यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बता रहा हूं आपको, जो ग्रुप है कॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेट में आएगा। कौन सा प्रोटोकॉर्डेट है? ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा, तो ब्रैंकियोस्टोमा एग्जाम्पल हुआ हमारा, ठीक है। और ये जो ग्रुप है प्रोटोकॉर्डेट का वो कौन सा है? सिफेलो, हाँ यूं कह सकते हैं ब्रैंकियोस्टोमा इज अ सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेटा ग्रुप है जिसमें इट possess all chordate features throughout life। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मार्क कर लिया जाए कि ब्रैंकियोस्टोमा चारों टाइप के जो कॉर्डेट फीचर हैं उनको थ्रू आउट द लाइफ होल्ड करने वाला है। थ्रू आउट द लाइफ उसके अंदर होल्ड रहेगा कॉर्डेटा का फीचर। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। और कॉर्डेटा को हमने कॉर्डेटा इसलिए कहा, बेसिकली नोटोकॉर्ड गिव्स दैट नेम, बाकी के 3 फीचर्स का होना जरूरी है। और ये जो सब हैं ऊपर, इनमें कोई भी नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी। तो टोटल हमारा सिलेबस में 9 मेजर फाइला है। और फिर मैंने कहा आपसे कि कुछ एक माइनर है, वो कौन है बच्चे, कहां पे मिलेंगे आपको? नाइडेरिया के बाद ये जो इस जगह पे, मैं अगर इसको 2.1 लिख दूं तो यहां पे आप
टीनोफोरा जो फाइलम है ये माइनर में आपके सिलेबस का है। और इकाइनोडर्मेटा के बाद एक 8.1 अगर मैं कर दूं यहां पे, तो दिस इज हेमिकॉर्डेटा। दीज आर इन आर सिलेबस, अलग से इनको ऐड किया गया है, दीज आर माइनर, और ये हमारे सिलेबस में अभी हैं। ओके, तो ये मेजर फाइलम का लिस्ट और मेजर के बीच में जो सिलेबस में माइनर फाइलम है उनके बारे में एग्जैक्टली जो जितना भी नाम यहाँ पे दिया गया बच्चों, जो भी हमारा ये क्लासिफिकेशन है, इनका पर्टिकुलर की फीचर होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे की फीचर होंगे, और पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटी, नेमेटोडा, सभी का अपना अपना मीनिंग है ना। तो ये जरूर मैं जल्दी से आपको बता दूंगा कि क्या क्या इनका मीनिंग रहेगा। पोरीफेरा के दो चीजें आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक तो आपको की फीचर्स है ना, एक तो आपको की याद रखना होगा, देन अनदर विल बी आपको याद करना है एग्जाम्पल। और बेटर बात यह है कि जो एग्जाम्पल आपका है, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल आपका बिल्कुल ऑन द मीन मार्क होना चाहिए। और अनदर एडिशनल एग्जाम्पल्स जो हैं वो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, पोरीफेरा जैसे मैं यहां पे कह रहा था, तो पोरीफेरा का जो की फीचर है, दे आर पोर बियरिंग, है ना, पोर बियरिंग। वहां पे ऑस्टिया ऑस्कुलम, ये पोर्स आपको मिलेंगे। नाइडेरिया का फीचर नाइडोसाइट्स हैं, नाइडोसाइट्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ स्टिंगिंग सेल्स नाइडोसाइट्स हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। एंड व्हाई वी कॉल्ड सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा इसलिए कहा क्योंकि इसमें सर्टेन काइंड ऑफ बॉडी कैविटी, सिलेंट्रॉन आपको दिख रहा है। ठीक है, सिलेंट्रॉन यहां पे आपको दिख रही है, एक पर्टिकुलर बॉडी कैविटी है। इस आइडिया पे अभी जब फंडामेंट्स में आएंगे तो सिलेंट्रॉन पे अभी बात होगी। ठीक है, जो टीनोफोरा आपको दिख रहे हैं, तो टीनोफोरा जो है एग्जैक्टली प्रीवियसली दे वर द पार्ट ऑफ नाइडेरिया, वो नाइडेरिया जैसे ही हैं, बट इसमें एक स्पेशल बात है, ये विदाउट नाइडोसाइट्स है। ठीक है, दे आर विदाउट नाइडो, ये स्पेशली यहां पे कॉम्ब जेलीज वगैरह आएंगे, इनको एग्जाम्पल से ही हम लोग मार्क कर लेते हैं। कॉम्ब जेलीज यहां पे एग्जाम्पल है, ये विदाउट नाइडोसाइट्स हैं, दे आर विदाउट नाइडोसाइट, विदाउट स्टिंगिंग सेल्स। प्लेटीहेल्मंस का की फीचर है डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड या फ्लैट बॉडी में कह दूं, है ना। एग्जाम्पल भी अभी बताऊंगा। सिंपली फ्लैट वॉर्म्स इनको कहा जा रहा है। ठीक है, बाकी के भी एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां जैसे सीधे सीधे ऊपर आप देख रहे हो स्पॉन्जेस, ओके, यहां पे हाइड्रा, जेलीफिश, दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। कॉम्ब जेलीज ऑलरेडी यहां बता चुका हूं। डॉर्सो, यहां पे फ्लैट वॉर्म्स, इनको हम क्या कहते थे, स्पीशीज स्पेसिफिक बाद में अभी बात करेंगे। ठीक है, तो कॉमनली वी विल कॉल देम फ्लैट वॉर्म्स। नेमेटोड्स, नेमेटोड्स क्या है, नेमेटोड्स के बारे में बच्चों बोल दूं मैं यहाँ पे कि ये दे आर राउंड वॉर्म्स विद टेपरिंग एंड, उनका जो किनारा है ना दोनों तरफ दे आर पॉइंटेड। ठीक है, तो दे आर सिलेंड्रिकल बॉडी विद पॉइंटेड एंड्स, सिलेंड्रिकल बॉडी with tapering ends. These are cylindrical body with tapering end. Annelida, अच्छा, इनको कॉमनली हम लोग राउंड वॉर्म्स कह देते हैं। ओके, देन Annelida metamerically सेगमेंटेड वॉर्म्स, है ना बच्चों।
कई बार क्वेश्चन सीधे इसी तरह भी पूछे जा रहे हैं इनके फीचर्स को लेकर के। तो एनेलिडा जो है बच्चों हो गया हमारा मेटामेरिकली सेगमेंटेड, वॉर्म्स ट्रू सेगमेंटेशन है, और एग्जाम्पल आपको आ जाता है फेरिटिमा, यानी कि अर्धवॉर्म कहेंगे, इंडियन अर्धवॉर्म। देन आप जो है और भी कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें पकड़ सकते हैं। तो मेनली जो यहां पे आता है हीरुडिनेरिया, मतलब लीच अगर मैं कहूं। देन आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपॉड्स हैं, आर्थ्रोस मीन ज्वाइंटेड है, पोडा मतलब फुट है, तो दे आर invertebrates with externally jointed feet, oblique appendages भी कह सकते हैं। appendages mean structures which are attached to the central body। तो यहां पे एग्जाम्पल्स में अभी तो मैं सीधे इंसेक्ट्स बोल दूं, आगे क्रस्टेशियंस और बहुत सारे एरेक्निड्स सभी तरह के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इंसेक्ट सबसे ज्यादा आपको दिखते हैं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। जैसे कॉकरोच आपको दिखेगा, मॉस्किटोज आपको दिखेंगे, हाउस फ्लाइज दिखेंगे, दे ऑल आर इंसेक्ट्स। तो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, दिस इज लार्जेस्ट, और उसमें भी इंसेक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा है ना। अगर मैं कहूं कि पूरा लिविंग वर्ल्ड 90% आर्थ्रोपोड्स का बना है, तो उस 90% के अंदर जो पूरा टोटल आर्थ्रोपोड्स के अंदर 80% से ज्यादा इंसेक्ट्स ही होंगे। देन मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं। कई लोग इनको शेल्ड बोल देते हैं, तो शेल्ड सारे नहीं है ना, तो सॉफ्ट बॉडीड हैं, बट उनकी बॉडी के ऊपर काफी केसेस में आपको जो है शेल मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अक्सर इनकी याद जब आती है तो हमें शंख या जो दूसरा जो है ऑयस्टर्स हमें ध्यान में आते हैं। एकाइनोडर्मेटा जो है वो क्या है, एकाइनोडर्मेटा है स्पाइनी स्किन पेंटामेरस, स्पाइनी स्किन्ड पेंटामेरस इनवर्टिब्रेट्स। ठीक, और इसके बाद हेमिकॉर्डेटा मीन ये हाफ कॉर्डेट, इनको आप कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड नोटोकॉर्ड इनके अंदर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेलानोग्लॉसस आएगा, अभी बहुत सारी बातें बताया जाना बाकी है। तो ये एक मीन एग्रीगेटेड आइडिया था, क्लासिफिकेशन एज वेल एज जो इनका की फीचर्स को लेके, एग्जाम्पल्स को लेके, बट अभी तो कहानी शुरू हुई है। अगला जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग कुछ और एक्सप्लोर करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग है। ओके, थैंक यू सो मच।